हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल बॉन्डिंग का एक और लेक्चर है, लेक्चर फिफ्थ है। इसमें अब तक मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बताया, फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा किस तरह हम कोवलेंट बॉन्ड्स निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि क्यों जैसे SF6 है, PCl5 है, IF7 है, क्यों वो ऑक्टेट रूल उनमें फेल होता है। तो अब तक मैंने यहाँ तक ये बेटा बताया, क्योंकि ये बॉन्डिंग एक बड़ा टॉपिक है। इसमें हर पहलू पे जाना है। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तब केमिस्ट्री में कुछ हद तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि इसमें VBT थ्योरी, विस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, फजान्स रूल, बॉर्न हैबर साइकिल, इसमें बहुत सारी है बेटा ये। फिर उसके बाद वीक फोर्सेस, तो ये देखेंगे एक बड़ा टॉपिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें निकालते हैं। तो अब देखिए बेटा, अब इसके बाद एक और बॉन्ड आता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड भी, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में आपने देखा कि अगर दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स आते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मगर इसमें जो आपका ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ it is a special it is a special type of it's a special type of covalent bond। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें बेटा क्या होता है, अगर दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स आते हैं तो इसमें बेटा दोनों, इसमें हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्योंकि अगर दो दोस्त किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने के लिए, दोनों अपना कंट्रीब्यूट, अगर 1000 रुपया बिल आती है तो 500 एक देता है, 500 एक देता है। इसी तरह यहाँ पर भी बेटा ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, ऐसे बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर यही दो दोस्त है, अब दूसरा दोस्त उसको कहता है कि मैं ही ये सारी बिल अदा करूंगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर भी बेटा यही होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम या एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है, उसको, उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं। यहां तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी अपना, ये भी अपना, मगर यहाँ पे इसको डेफिशिएंसी है, इसको स्टेबिलिटी नहीं है बेटा, ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड in this type of bond, electron one electron one electron pair is donated by single atom। किसको देता है? टू द एटम which is deficient of atom which is a deficient of two electrons, which is deficient of two electrons। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है दूसरे एलिमेंट को। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इट इज अ ये भी याद रखिए, इट इज अ डाइपोलर बॉन्ड, ये भी याद रखिए, अभी देखेंगे। डाइपोलर बॉन्ड है ये बेटा। तो ये आपको यहां तक समझ आ गया। तो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, एक ही एटम करता है दूसरे एटम को, मगर कोवैलेंट बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन, यही फर्क है इसमें। अब देखेंगे अगर इसको समझना है, मान के चलिए बेटा ये है एक एटम, इसमें मान के चलिए है इसमें मान के चलिए बेटा है 1 2 3 4 5 6, मान के चलिए बेटा ये है दोनों, और यहां से एक और एटम है बेटा, तो इसमें है 1 2 3 4 5 और 6 ही है इसको, ठीक है कि नहीं है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब इसमें इसमें 6 ही है, 3 6, तो इसमें ये क्या करता है, ये इसको देता है, ये इसके पास भी रहते हैं, ये इस तरीके से फिर बॉन्ड बनता है, ये जो है यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाकी हमें पता है, तो इसका मतलब बेटा इसको भी स्टेबिलिटी होती है, इसको भी स्टेबिलिटी मिलती है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखेंगे बेटा एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा आपको अमोनियम आयन बनाना है, पहले हम लिखेंगे बेटा इसमें, अगर इसमें एग्जांपल देनी है तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। देखेंगे अमोनिया हमें बेटा पता है NH3 है, वैलेंस में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखाएंगे बेटा। तो नाइट्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, और हाइड्रोजन 1 2 और 3, ये बन गया अमोनिया, तो इसका भी डुप्लेट आ गया, इसका भी डुप्लेट आ गया, इसका भी डुप्लेट आ गया, इसका बेटा ये आ रहा है। अब यहां से बेटा आ रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, खाली न्यूक्लियस H पॉजिटिव, तो इट इज डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, पहले it contains 1 electron in its valence shell, it requires 1 more electron to complete its duplet, but as far as this proton is concerned, it is deficient of how many electrons, it is deficient of 2 electrons, so it requires 2 electrons to complete its duplet, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें भी ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड हम किससे दिखाते थे, बॉर्डर लाइन, मगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इस तरह दिखाते हैं, एरो, टेल उधर दिखाते हैं जो देता है और एरो उसकी ओर जिसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो अगर इसी को इस तरह देखेंगे बेटा, ये आएगा NH, ये आएगा बेटा H, ये आएगा H, तो अब क्या करेगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो ये जब इस तरह, तो ये क्या आ गया, ये बन गया, इसका मतलब ये ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या आ गया बेटा, H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये इस तरह भी दिखा सकते हैं बेटा, ये जो है NH H कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, ये क्या आएगा, होल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं है। देखेंगे कैसे, ये भी याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव। ये हम इस तरह भी लिखते हैं बेटा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, इसमें वैलेंसी क्या आ गई अब 4, ये क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम। ईएम का मतलब हो गया जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे ऑक्सोनियम, ये हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है ना बेटा, हाइड्रोजीनियम आयन, तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे ये, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहते हैं, मतलब ये ऑर्बिटल में होते हैं, इसके पास भी, इसको स्टेबिलिटी आती है, तो डाइपोलर जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव, मगर इसको पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका रहा बेटा एक एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है ना।
अब दूसरी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोऑक्सोनियम आयन कैसे? अगर हमारे पास बेटा वाटर है, वाटर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 8 है, वैलेंस में कितने हैं बेटा 6 है, तो 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन आ गए इस तरह, क्योंकि ये आ गए बेटा 2 4 5 और 6, 2 हाइड्रोजन आ गए, एक यहां से आ गया एक यहां से आ गया, तो इसके 2 आ गए इसके 2। अब कितने लोन पेयर है इसके पास? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये भी आप दिखा सकते हो, अभी आपने देखा कि अमोनिया था, तो इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या एक्ट करेगा, लिविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जैसे प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, एक्ट लिविस एसिड। तो इसका मतलब ये कौन सी इंटरेक्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, लिविस बेस और एसिड, लिविस बेस और लिविस एसिड के दरमियान। ठीक है बेटा कि नहीं? अब यहां पर भी अगर इसको ऐड करेंगे मतलब प्रोटॉन आएगा, सेम यही माजरा, तो ये क्या देगा यहाँ पे बताइएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा एरो से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HOH। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये क्या बनेगा HOH, ये क्या आएगा इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा न्यूट्रलाइज। ठीक है बेटा कि नहीं है? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, हो जाएगा न्यूट्रलाइज। जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये क्या बनेगा HOH, ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया H3O पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको भी 2 आ गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रह गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि इसके पास भी 2 2 4 2 6, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहते हैं और इसके पास भी रहते हैं। ओवरऑल चार्ज क्या आएगा बेटा, ये क्या आ गया हाइड्रोऑक्सोनियम आयन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? देखिए बेटा अनदर वन, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ मतलब एडिशन कंपाउंड बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक, अगर यहां पे बेटा आ रहा है ये अमोनिया, ये है बेटा अमोनिया, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है ये BF3 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये इस तरह भी लिख सकते हैं बी। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 5 है, 2 और 3 वैलेंस में कितने आ रहे हैं 1 2 और 3। यहां से फ्लोरीन का ऑक्टेट बराबर, क्योंकि इनमें 7 7 होते हैं वैलेंस में, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका ये, मगर इसके कितने आ गए, अनस्टेबल है, ये क्या एक्ट करेगा लिविस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 4 2 6 है, इसको कितने चाहिए 8 चाहिए। अब बेटा इसको ये जो है यहाँ पे, ये अगर इस तरह रखेंगे बेटा तो ये एडिशन कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये मतलब ऐड हो गया, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको, ये देगा इसको, मतलब अब ये क्या बनेगा बेटा NH, ये क्या बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या बन गया BF3। बात समझ? तो ये क्या एक्ट कर गया लिविस बेस। तो आप मुझे बताइए ये क्या करेगा एक्ट लिविस एसिड। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा जो देगा, इस पे नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा बेटा नेट 0 चार्ज होगा। तो इसने लिविस बे एक्ट किया, इसने क्या किया ये, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक, फोर्थ वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन को, अगर कंप्लीट कंबशन होगी तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह है, अब देखेंगे इस तरह है, मतलब जो देगा पॉजिटिव, जो लेगा नेगेटिव, ठीक है ना, मगर ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज 0। देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन का था, इसका 8 था, कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा सकते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा है 1 2 3 4। अगर इस तरह बॉन्ड बनेगा तो कितने आएंगे, इसके तो आ गए 2 4 4 8, ये तो स्टेबल हो गया, मगर इस कार्बन के कितने आ गए 4 2 6। अब क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर है, इसको अनशेयर्ड पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर, या इसको बेटा क्या कहते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अगर देगा इसकी ओर तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, ये आएगा बेटा O डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, जब इसको देगा ये इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे बताइए इसको कितने आ गए, आप इसको 2 आ गए, 4 2 6 8, इस ऑक्सीजन के कितने आ गए बेटा, इसके यहां से बेटा आप दे दिए तो कितने आ गए, इसके भी 6 2 8। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये जो देता है पॉजिटिव, जो लेता है नेगेटिव, नेट चार्ज क्या आएगा बराबर, ये क्या बन गया बेटा, ये इस तरह आ गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने डबल बॉन्ड्स है, 2 है, और एक बेटा क्या है, एक बेटा है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन कितना हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, स्किन प्रॉब्लम्स होती है अगर ये ओजोन नहीं बनता। तो अब देखेंगे ओजोन का मतलब हो गया बेटा O3, अब हमें उधर नहीं जाना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है। इसका बेटा स्ट्रक्चर जब O2 और O आपस में मिलते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वहां से O3 बनता है। इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह है, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है ना, ये इस तरह है। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे ये बनेगा, तो मुझे बताइए आप ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2, हाँ 2 4 2 6, अभी मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर 8, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके कितने हैं 2, ठीक, 2 4 2 6, ठीक। अब तीसरा ऑक्सीजन, इसके भी कितने हैं बेटा 2 4 2 6। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे इसका कितने आ गए, इस तरह अगर हम देखेंगे, अगर इसका देखेंगे तो इसके कितने आ गए 2 4 2 6 2 8, इसके बराबर आ गए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 2 6 2 8, मगर यहाँ पे कितने आएंगे ऑक्सीजन के 4 4 8 10। तो ऑक्सीजन में वो, मतलब इसमें क्या होते हैं डी ऑर्बिटल्स नहीं है बेटा, तो ये क्या दिखाता है ऑक्टेट, तो इसके ज्यादा आएंगे। अब ये क्या करेगा, इसको इसको ठीक करने के लिए, अब ये क्या करेगा, ये 2 4 2 6 रहेगा, ये भी 2 4 2 6 रहेगा। अब यहाँ पे बेटा क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इसको क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये क्या आएगा O डबल बॉन्ड O, ये क्या आएगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। जरा देखिए, जब इसको यहाँ पे बेटा ये आएगा, ये यहाँ पे है बेटा O डबल बॉन्ड O, इस तरह अगर इसके देखेंगे 2 4, ये यहाँ पे है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ठीक। अब देखिएगा कितने आ गए इसके, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6, तो एक ये प्रोवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसके पास भी ये रहेंगे, इसके पास भी, तो कितने आएंगे 2 4 2 6 2 8, तो इसके कितने आ गए 2 4 2 6, और ये 2 आ गए 8। अब
इसके कितने आ गए बेटा, 4 यहाँ से है, 4 यहाँ से, और ये कि हाँ 2 6 और ये भी है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं नेट चार्ज क्या आएगा, ये 0, ये क्या बनेगा बेटा, ओ, इस तरह। तो ये आ गया बेटा आपका ओजोन फॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखिएगा ओजोन का स्ट्रक्चर है ओ डबल बॉन्ड ओ कार्डिनेट बॉन्ड ओ, हमेशा याद रखना ओ डबल बॉन्ड ओ कार्डिनेट बॉन्ड ओ। अब जो देता है पॉजिटिव, जो लेता है नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली बात है जो लेगा, मगर ये यहाँ पे ही साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ अनदर वन, सिक्स्थ वन, sixth one, formation of sulfur, formation of nitroalkanes, formation of nitroalkanes, या इसमें यूजुअली हम लेंगे नाइट्रोमीथेन CH3NO2। तो इसका बेटा स्ट्रक्चर होता है इस तरह, RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरह। अगर एग्जांपल देंगे नाइट्रोमीथेन की तो CH3N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये लेता है, ये देता है, ये लेता है। देखिए कैसे, आपको पता है R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पढ़ाया है मैंने, 7 होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 7। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5। तो यहाँ पे कितने आएंगे फिर, यहाँ पे 1 2, ठीक। तो कितने आएंगे, यहाँ पे मैं रखूंगा ये 5 है, तो एक यहाँ से आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गए, 2 3 4 5 आ गए बराबर। अब ऑक्सीजन आ रहा है, तो जब ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस में, 6, एटॉमिक नंबर 8, तो इसका बेटा आ गया। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, अगर वो रखेंगे 2 4 2 6, अगर इस तरह रखेंगे तो इसके कितने आ गए, इसके तो बेटा 8 आ गए। अब इसके कितने आ गए, इसके भी बेटा 8 आ गए, मगर इसके कितने आएंगे नाइट्रोजन के, 4 6 10, 10 नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये ओबे करते हैं ऑक्टेट रूल, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ये आएगा इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन, 6 अगर है तो इसका मतलब ये क्या देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसके कितने आ गए फिर, 2 4 2 6 2 8, और इसके कितने आ गए, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में, 4 2 6 2 8, तो ये बन गया इस तरह R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। जिसने दिया पॉजिटिव, जिसने दिया नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज 0। ये बन गया बेटा R N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरह भी लिख सकते हो आप। अब R की जगह पे आप कोई भी ले लो, मिथल ले लो, आप बेटा इथल ले लो, आप प्रोपल ले लो, आप कोई भी ले लो, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। एग्जांपल मैंने आपको दी इसमें, अब एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखिए ये थी, हाँ 6, अब है 7th, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राफ्लोरो टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट हो गया बेटा। टेट्रा मीन 4 बार, BF4 नेगेटिव, ये आ गया। तो देख लीजिएगा ये भी BF4, BF3 आपको पता है अभी कहा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, acts as Lewis acid because it is deficient of 2 4 2 6, so it acts as Lewis acid, ठीक। अगर यहाँ पे फ्लोरीन लाएंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस में 7 है, अगर BF नेगेटिव में लाऊंगा तो BF नेगेटिव कैसे आएगा फिर, 2 4 5 6 7 8, और ये इस तरह BF नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक।
तो बताइए मुझे क्या होगा इसमें। अब इसमें बेटा बताइए इसमें क्या होगा। इसमें ये प्रोवाइड करेगा तो ये एक्ट क्या करेगा बेटा, लिविस बेस। ये क्या एक्ट करेगा, लिविस एसिड। ये एक्ट करेगा लिविस एसिड। तो ये क्या बनेगा, ये आएगा बी एफ एफ एफ। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जब ये देगा तो ये क्या आएगा, एफ। अब मुझे यहाँ पे ये जरूरत नहीं है लिखना, जो देता है इसका कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या आएगा, न्यूट्रलाइज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या बन गया बेटा, BF4 नेगेटिव। तो इसके कितने आ गए, इससे 2 4 2 6 2 8। ये इसके पास भी रहेंगे 2 4 2 6 2 8। ये बन गया BF4 नेगेटिव, टेट्राफ्लोरोबोरेट। टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक, फिर से कहूंगा, फ्लोरीन जो देता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है ऑलरेडी, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया। जो लेगा नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, BF4 नेगेटिव, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन। टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन, इसको नोट कीजिएगा। Another one, formation of alkyl isocyanide। अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसको कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम यूजुअली देंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड की, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक। ये हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड है ये। तो ये है इस तरह RN डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। देखेंगे कैसे। R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। तो कितने आएंगे, 2 2 3 4 और 5। तो इसके कितने आ गए, इसके कितने आ गए, 8 आ गए। अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो ये कितने आएंगे, 1 2 3 4। सेम पोजीशन यहाँ पर भी यही होगी, क्योंकि इसके कितने आ गए, 8 बराबर, इसके कितने आ गए, 4 2 6 2 8, मगर इस कार्बन के कितने आ गए, 6 ही। अब ये क्या करेगा, इसके पास ये लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। तो ये किसको देगा, इसको कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर, ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड N, अपना डबल है। और क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो देगा पॉजिटिव, जो नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, बराबर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन भी इसको कहते हैं। तो अगर यहाँ पे R की जगह पे आप कोई भी दे सकते हैं, CH3 C2H5 कोई भी दे सकते हैं, वो क्या आएगा बेटा, CH3NC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये भी आ गया एग्जाम्पल इसकी 8वीं। ठीक है बेटा कि नहीं है। 9वीं, 9th एग्जाम्पल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया बेटा SO2। SO2 इस तरह बेटा है, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। देखेंगे कैसे। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा होते हैं, 6, एटॉमिक नंबर 16, 286 286। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 2 4
ठीक है बेटा कि नहीं है, 2 4 5 6। ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, कितने आ गए, 2 4 5 ये सॉरी 6। तो इसके कितने आ गए बेटा, इसके आ गए बेटा 8, 4 2 6 2 8, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और ऑक्सीजन है, इसके कितने हैं बेटा, 2 4 2 6, ठीक है कि नहीं है, 2 4 2 6, ठीक है ना। तो इसके कितने आ गए बेटा, अगर इसको, हालांकि डबल बॉन्ड भी सल्फर में है, सल्फर बनाता है, बियॉन्ड ऑक्टेट जाता है, तो इस तरीके का भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इसके आगे 4 2 6 2 8, ये इसको अगर प्रोवाइड करेगा इस तरह, तो ये क्या आएगा, O डबल बॉन्ड S, ये क्या आएगा O, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि इसके कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8, इसके आगे 8, इसके कितने आ गए फिर 2, यही 4 4 8, इसके कितने आ गए। तो जो देगा पॉजिटिव, जो देगा नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। अनदर वन, 10th, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटा इस तरह है, S डबल बॉन्ड, इस तरह बेटा, ये भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, वैलेंस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 2 6, ठीक है बेटा कितने है, आ गए यहाँ तक। इसके आगे अब यहाँ से कितने आ गए, 2 4 2 6, ये आ गया। तो आगे इसके कितने आ गए बेटा, 8, यानी इसके बेटा आ गए 4 2 6 2 8, इसके भी कितने आ गए, 8 आ गए। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, उसमें कितने हैं, 2 4 2 6, ठीक है ना। अगर ये इसको प्रोवाइड करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके कितने आ गए, 8, इस सल्फर के कितने आ गए, 4 4 8 10, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि सल्फर जो है उसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो SF6 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये इस तरह भी बना सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इस तरह, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। 11th है ये, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आएगा इस तरह, इस तरह देखिएगा। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, आगे 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 2 4 2 4 2 4 5 और 6, ठीक, 6 आ गए। और अब कितने आ गए, अब प्रोटॉन आ रहा है, एक यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 आ गए, O4 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये जो है एक ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 2 4 2 6। तो अब देखेंगे इसके भी 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इस ऑक्सीजन के 4 2 6 2 8 आ गए, इसका ऑक्सीजन के 4 2 6 2 8 आ गए। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 इसको 2 इसको, तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, HOS, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OOH, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह मैंने इससे पहले आपको बताया SO4 2 नेगेटिव, उसमें क्या करना है बेटा, यही सेम HOS, ये
इस तरह बेटा ओ ओ यहाँ से ये निकालेंगे, ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। तो मुझे बताइए इसके कितने आ गए, इसके दो आ गए, इसके दो, इसके चार, दो छः दो आठ, इसके कितने आ गए चार, दो छः दो आठ, इसके कितने आ गए, इसके चार, इसके अब आ गए इससे चार, दो छः दो आठ, इसके कितने आ गए चार, दो छः दो आठ, इसके कितने आ गए दो चार, दो छः दो आठ, ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया बेटा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो ये मैंने कहा कि इससे पहले जो मैंने कहा था आपको SO4, तो यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। चलिए, शुक्रिया।